आपका माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा में देखिए कि इसका स्वरूप जो है, स्वरूप में 10 भुजा के साथ है। सभी भुजा में इसका देखिए अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन जो एक प्रतीक के रूप में है, और इस प्रतीक में जो है ना सबसे श्रेष्ठ प्रतीक है, इससे पहले के प्रतीक में वो सब चीज़ है, लेकिन इस प्रतीक में एक नया चीज़ जुड़ा। उनके हाथ में आप कलश देख सकते हैं, या घड़ा देख सकते हैं, या लोटा देख सकते हैं। वह प्रतीक किस चीज़ का है? वह प्रतीक है गर्भधारण का। जो घड़ा होता है, अगर माँ घड़ा लिए हुई है तो वह प्रतीक गर्भधारण का है, क्योंकि इसके पीछे जो अवस्था हमने देखा 3 अवस्था में, वह स्वयं पुत्री रही, फिर एक ब्रह्मचारिणी रूप में आई, और एक पूर्ण अब सक्षम हो गई है ना, नया जीवन देने के लिए। अब स्वयं वो जीवन दात्री बनेगी, तो वो जीवन को अपने अंदर में ग्रहण की, अपने गर्भ में जीवन का धारण की वो। और जीवन का प्रतीक जल होता है। एक सृष्टि हम आप स्वयं है, हमारा आपका शरीर स्वयं। तो यहाँ पे देवी का जो 9 रूप है, उस 9 रूप को हम एक सृष्टि से भी जोड़ के देखते हैं, और स्वयं के शरीर से भी। स्वयं भी पिंड है और सृष्टि भी एक पिंड है, जगत भी एक पिंड स्वरूप। तो इस का जो निर्माण है, या जिससे जैसे अवस्था से जगत बनते आया, ठीक उसी अवस्था से हम आप भी बनते हैं। हमारा आपका निर्माण भी उसी बड़े निर्माण के भीतर हो रहा होता है। अब प्रथम पूजा में माँ शैलपुत्री का हम सब ने व्याख्या सुना, जो कि उस समय पुत्री है, शैल है, तो हमने शैल को ब्रह्म कहा। पुत्री यानी कि जो उत्पन्न हुई अभी अभी, तो हम उसे पुत्री कहते हैं। ऊर्जा रूप में, शक्ति रूप में, तो शक्ति रूप में है, तो शक्ति को हमने स्त्री कहा, ब्रह्म को हमने पुरुष कहा। तो ये पुरुष तो पहले से है, ठीक है, ब्रह्म रूप में, ज्ञान स्वरूप रूप में। तो इस शक्ति को हमने नाड़ी रखा, समझने के लिए हमने नाड़ी दिया। नहीं तो दोनों एक जैसा हो जाता तो अंतर पता ही नहीं चलता, जड़ और है ना पुरुष का, यानी कि प्रकृति और पुरुष का अंतर ही पता नहीं चलता। इसको समझने के लिए उस शक्ति स्वरूपा को स्त्री रूप में हमने डाला, तो जीवन को अपने अंदर में ग्रहण की, अपने गर्भ में जीवन का धारण की वो। और जीवन का प्रतीक जल होता है। और घड़ा में हम सब क्या रखते हैं? मटका में हम सब क्या रखते हैं? लोटा में हम सब क्या रखते हैं? जल। वो जीवन का प्रतीक। तो माता ने इस चौथे अवस्था में अपने आप को है ना जीवन धारण किए। और इसका नाम देखिए, नाम की व्याख्या देखिए, कुष्मांडा। कु मतलब छोटा, उष्मा, उष्मा मतलब ऊर्जा, और अंडा, अंडा हम समझते हैं गर्भ का आकार है ना, छोटा गर्भ रूप में, या एक छोटा ऊर्जा का पिंड, अंडा। तो यहाँ पे माँ ने क्या किया? एक छोटा ऊर्जा का पिंड को अपने अंदर में धारण की, है ना, कुष्मांडा रूप में। तो जगत इसी तरह से सीक्वेंस रूप में जब माँ अपने अवस्था को बढ़ाते आई है, तो चौथा अवस्था जो उसका है, वह आपका एक छोटा बीज रूप में जो जीवन है उसको अपने अंदर धारण करती है। इसको जीवन को धारण करती है। और जीवन कौन है? स्वयं ब्रह्म है, बीज है वो, जीवन वही है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही उत्पन्न होती है और ब्रह्म को ही फिर धारण करती है जीवन रूप में। तभी तो हम सभी जीव आएंगे, अन्यथा जीव कैसे?
जड़ ही ना हो, शक्ति ही ना हो, आदि शक्ति ही नहीं हो, तो यहाँ इस जगत में जीवन की कल्पना हम सभी कर सकते हैं? संभव नहीं। कोई तो गर्भ चाहिए जीवन के लिए। अगर माता शक्ति को आप अलग कर दीजिए, पिता पुरुष को आप अलग कर दीजिए, उस आत्मा को, तो ना तो हम जीवन को जान पाएंगे, ना जड़ को। तो जीवन भी आप संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। हमारे ज्ञान में कुछ आएगा ही नहीं, न जड़ न जीवन। ना तो हम ब्रह्म की चिंता कर पाएंगे, ना इस शरीर रूपी जड़ की चिंता कर पाएंगे। कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। कुछ भी अगर ज्ञान में आपको नहीं आ रहा है तो क्या है आप? कुछ नहीं है, शून्य थे ही नहीं आप। आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा फिर। लेकिन अगर आज हमारा आपका अस्तित्व है, जगत का अस्तित्व है, तो इसमें दोनों का अहम रोल है या दोनों का लीला है। उस ब्रह्म ने, परमपिता परमेश्वर ने अपने भीतर या अपने छाया रूप में शक्ति को उत्पन्न किया या उत्पन्न हुई, है ना, जो एक सम अवस्था में प्रकृति रूप में ब्रह्म में ही लीन होती है वो। तभी तो आपने देखा प्रथम स्वरूप शैल पुत्री रूप में, यानी कि वो पहले शैल मतलब पर्वत में वो लीन थी, सम अवस्था में थी, वो प्रकृति रूप में कही गई। लेकिन जब वो प्रकट हो गई तो प्रकृति हो गई। प्रकृति है ना, जो कर्म, कृति मतलब करना, जो कर्म से पहले है वही प्रकृति होती है। होती तो है लेकिन वो कर्मों में नहीं आती। जब उसके साथ कर्म लग गया तो वह प्रकृति हो गई, यानी प्र कह सकते हैं, कीर्ति नहीं। जब कीर्ति यानी कर्म जुड़ गया तब वो दोनों मिल गया, प्र और कीर्ति हो गई प्रकृति। तो जब कर्म नहीं था, यानी कि जब ब्रह्म बीज रूप में, जीवन रूप में उनके साथ जुड़ी नहीं थी, तब तक वह प्रकृति नहीं हुई थी। अपने सम अवस्था, सुसुप्त अवस्था, निर्विकार स्वरूप में वह भी ब्रह्म में ही लीन थी। ठीक है, जब आई तो उसने ही उस बीज को, यानी कि पिता का ही बीज को स्वयं में धारण किया। तो एक तरह से आप देखें वह पुत्री भी हुई और बाद में उसकी पत्नी भी हो जाती है ना। कंफ्यूजन है इस जगह पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तर्क करने वाले बहुत प्रश्न कर सकते हैं इस जगह, लेकिन ये सारा रिलेशन, रिश्ता समझाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा पति पत्नी होता नहीं है, ये पति पत्नी है नहीं, न माँ पुत्री, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। ये हमें आपको समझाने के लिए एक सरल भाषा में हमारे आप तक उस ज्ञान को पहुँचाने के लिए किया गया है, समझने के लिए। बस इतना सा बात याद रखिए, समझने के लिए, और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। तो इस माता का, कुष्मांडा का स्वरूप आपने देखा कि ये अब गर्भ धारण कर ली है बीज रूप में परमपिता परमेश्वर को ही, किसी दूसरे को नहीं करा इसने, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। बीज रूप में वो पुरुष ही होंगे। ठीक है, यानी कि उसका प्रकाश इनके गर्भ में पलने लगा जीवन रूप में।